हेलो गाइस, मैं आपका दोस्त मोहम्मद तारिक एडवोकेट। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जमानत को लेकर क्या आदेश दिए हैं। निम्न न्यायालय का मतलब यह है कि एक तो ट्रायल न्यायालय हो गए, एक हाई कोर्ट हो गया। भाई सुप्रीम कोर्ट तो अपने आप में सर्वसर्वी है। यानी कि हिंदुस्तान में, यानी कि बहुत से मेरे यार दोस्तों के ये भी क्वेश्चन आओ कि हिंदुस्तान के अंदर सब क्या सुप्रीम कोर्ट से बड़ी कोई कोर्ट है? नहीं भाई, सुप्रीम कोर्ट से बड़ी कोई कोर्ट नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट के बाद फिर हर एक राज्य में अपना हाई कोर्ट हो, और हाई कोर्ट यानी कि दो राज्यों में मिलाकर एक हाई कोर्ट, मतलब जैसे हरियाणा और पंजाब का एक ही हाई कोर्ट हो। और ट्रायल न्यायालय बोला जाए यानी कि जुडिशियल, यानी कि जीएम फर्स्ट, जुडिशियल क्लास फर्स्ट मजिस्ट्रेट, जुडिशियल क्लास सेकंड, और एसीजीएम, सीजीएम या एसीजेडी एडिशनल सिविल जज ऑब्लिक एसीजीएम, या एडीजे एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, या डीजे डिस्ट्रिक्ट जज, जिला या सत्र न्यायाधीश, या अपर जिला सत्र न्यायाधीश। ये जितने भी कोर्ट है ये ट्रायल कोर्ट हो। क्योंकि इनमें जो निर्णय दिया जाए वो पहले क्या होगा, एग्जामिनेशन होगा, क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, ट्रायल होगा, आर्गुमेंट होगी, उसके बाद ही निर्णय होगा। और हाई कोर्ट में अपील जो है, अपील की सुनवाई होती हो, या कोई भी रिट दायर कर दी उसकी सुनवाई होती हो, या ऐसी बहुत सी सुनवाई होती हो। हाई कोर्ट में बहुत सुनवाई हो, लेकिन जो ट्रायल न्यायालय बोला गया, ट्रायल न्यायालय सेशन जज, सेशन या सेशन से जितने भी निचली हो गए। और सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने निम्न न्यायालय या को ही यही आदेश दिया कि क्या आदेश दिया जमानत को लेकर कि कोई भी कितना भी बड़ा अभियुक्त हो, कितना बड़ा अपराधी, अगर उसका ट्रायल चल रहा तो निम्न न्यायालय को देखना, उसकी परिस्थिति देखनी, इसके सरगर्म स्टैंड देखना, इसके तथ्य, इसके फैक्ट देखने, उसके बाद ही उसकी जमानत को रोका नहीं जाएगा। क्योंकि आजकल के आप देख रहे बहुत सारे केस हो रहे भाई, कुछ सच्चे केस भी हो, कुछ को झूठे केस भी हो। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह देखा कि कोई भी अगर कैसा भी बंदा, उसकी जमानत याचिका को एकदम खारिज नहीं किया जाएगा, पहले उस पर सोच विचार किया जाएगा, उसके बाद ही निम्न न्यायालय जितने भी है, हाई कोर्ट हो गया या सेशन कोर्ट हो गया या एसीजीएम हो गया, सीजीएम हो गया, कि उनको फैक्ट को देखेगी और उसके बाद ही जमानत देगी। और जैसे ये हो गया जीएम यानी कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, इसकी जो अपनी अपनी पावर देखी गई कि भाई ये 3 साल तक के ही सजा सुना सकता हो, जितने भी 3 साल के मुकदमे, या 7 साल तक, इस तरीके से। लेकिन आज मैं आपको खुद ही जमानत का जो फंडा बता रहा है कि एक तो बेलेबल ऑफेंस हो गए, एक हो नॉन बेलेबल। बेलेबल ऑफेंस वो होंगे जिनमें जो सजा का जो प्रावधान हो 7 साल से कम हो, और जो सीआरपीसी के अंदर दिया गया था कि बेलेबल हो। लेकिन जब से एक नया कानून आया, बीएनएसएस, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंदर जो सारणी दे रखी, सारणी के अंदर जिन ऑफेंस को, जिन अपराधों को बेलेबल बताया गया कि हाँ ये बेलेबल हो, तो वे बेलेबल ऑफेंस हो जिनमें बेल आपको आसानी से मिल जाएगी। ठीक हो, आपको उसमें क्या करना है, 2 गवाह ले जाने, 2 जमानत ले जाने, और उसके बाद आपको एप्लीकेशन देनी, आपको जमानत मिल जाएगी। लेकिन मुद्दा इस बात का कि नॉन बेलेबल जो ऑफेंस हो, उनमें जमानत कैसे मिलेगी? नॉन बेलेबल ऑफेंस में क्या फंडा और कैसे इजीली आप जमानत ले सकते हो नॉन बेलेबल ऑफेंस में? मैं आपको एक बात बताना चाह रहा, ये आपने अब तक ये बात आपने वीडियो में भी नहीं देखी, और ना ही आपको किसी ऐसी वीडियो मिलेगी। क्योंकि मैं एक प्रैक्टिशनर एडवोकेट हूँ, और मैंने जो अपनी प्रैक्टिस में बात देखी, जो मेरे सामने आई, और मैं उसी में बता रहा आपको कि सबसे पहले आपके अगर कोई भी नॉन बेलेबल ऑफेंस हो, उसमें आपको यह देखना पड़ेगा कि जो अभियुक्त हो, पुलिस की जो अरेस्टिंग हुई, सबसे मेन चीज वो अरेस्टिंग कैसे हुई, कहाँ हुई, और उसके बाद ही उसमें देखा जाएगा कि उसने आत्मसमर्पण किया या पुलिस ने उसे अरेस्ट किया।
और उसके बाद आत्मसमर्पण किया या पुलिस ने उसको अरेस्ट किया। अगर आत्मसमर्पण किया तो कोर्ट में देखी कि हाँ भाई बंदा भागने का इसका और फरारी का कोई अंदेश नहीं है, और ये तो कोर्ट में आया सिर्फ इसलिए कि बेल करा को अपनी बात रख सको और अपना कोई एडवोकेट करके क्रॉस एग्जामिनेशन जो भी इसके ऊपर झूठे इंजाम लगाए या सच्चे लगाए जो भी उनका वो जवाब दे सको अपने एडवोकेट के द्वारा। और अगर पुलिस पकड़ के लाती हो तो नॉन बेलेबल ऑफेंस में आपको जल्दी से जमानत नहीं मिलेगी, क्योंकि पुलिस यही कहेगी कि ये इतने दिन से फरार था, इसने ये फला फला अपराध किया, और फिर कोर्ट को भी लगेगा कि हाँ ये बंदा सही नहीं है जिसको पुलिस पकड़ के ला रही। ये मैटर है, अगर पुलिस पकड़ के लागी तो आपको जल्दी से बेल नहीं मिलेगी, फिर भी आपका ऑफेंस देखा जाए कैसा। सेकंड बात, सबसे बहुत से अपराध ऐसे हो नॉन बेलेबल है, लेकिन क्या करती हो पुलिस उसमें इन्वेस्टिगेशन करती है। इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस को लगता हो कि हाँ फला बंदे का नाम झूठा दे दिया था या किसी अन्य बात पर वैसे दे दिया था कि हाँ ये संचालित नहीं है, तो पुलिस क्या करती हो कि इन्वेस्टिगेशन करने के बाद अपने बिहाफ को उसको थाने से नॉन बेलेबल ऑफेंस में भी धारा 41 का नोटिस दे, धारा 41 का नोटिस सीआरपीसी। लेकिन उससे अब 1 जुलाई 2024 के बाद उसमें जो है BNSS की जो नया कानून आया उसके अंदर आपको क्या करना, उसके अंदर जो नए धारा 35 यानी कि 35(2), 35(3), 35(4), 35(5) के अंदर इसके जो सब क्लोज के अंदर दे रखा कि जो पुलिस आपको नोटिस तरह तरह अलग अलग तरह से नोटिस देगी। अगर आपको पुलिस ने नोटिस दिया नॉन बेलेबल ऑफेंस में और आप थाने पर चले गए और पुलिस ने आपको थाने से ही बेल दे दी, आपने यानी कि पुलिस ने आपको अरेस्ट करके जेल नहीं भेजा, अरेस्ट करके उसका रिमांड नहीं किया कोर्ट में, और उसका रिमांड करने के बाद कोर्ट में अगर जेल भेज नहीं किया तो पुलिस ने देखा कि हाँ इसके खिलाफ जो भी मुकदमा दर्ज हुआ तो पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करी कि हाँ इसका जो ऑफेंस में जो अपराध में इसका पीड़ित पक्ष में इसका नाम लिखवाया कि इसमें ये इसका बस देखेंगे पुलिस अपने स्तर से जो भी, तो उसके बाद अगर उन्होंने नोटिस पे बुला के वो बंदा नोटिस को थाने में जाता हो और उसे थाने से ही बेल दे दी तो आपको कोर्ट में भी बाहर से बाहर ही आपकी जमानत हो जाएगी। ये सबसे बड़ा फंडा, सबसे बड़ा फंडा ये। अगर आपको नोटिस दिया और आप नोटिस की तामील आपने करने के बाद आप थाने में चले गए और तामील के बाद आपको थाने से ही आपकी बेल होगी तो आपकी बाहर तो बाहर जमानत भी कोर्ट से हो जाएगी। ये दो बात होगी, एक तो पुलिस पकड़ के अगर लागी जब आपकी जल्दी जमानत में होगी, लेकिन अगर आपने आत्मसमर्पण किया जल्दी जमानत हो जाएगी। और दूसरी बात, अगर आपको नोटिस दिया गया और नोटिस के बाद आप कोई बेल थाने से हो जाए तो आपकी जमानत नॉन बेलेबल ऑफेंस में भी थाने से ही हो जाएगी और फिर साथ ही साथ कोर्ट में हो जाएगी, आपको कोर्ट में जाने नहीं पड़ेगा। एक चीज तो होगी। और फिर इसका अपराधी जो होता है उसका हिस्ट्री देखी जाए, आपराधिक इतिहास देखा। बहुत से बंदे ऐसे हो कि जो मतलब क्राइम करते रहो, एक चोरी कर रहा, लेकिन बहुत से बंदे ऐसे कि उसको किसी ने फंसा दिया या पहले उसका केस चल रहा, तो कोर्ट इस चीज को भी देखती हो कि क्या उसका क्रिमिनल कोई केस तो नहीं है, आपराधिक कोई इतिहास तो नहीं है। इस चीज को क्या करेगी, इस चीज को देखेगी कोर्ट कि भाई इसका कोई आपराधिक इतिहास तो नहीं है, और उसके बाद कोर्ट क्या करेगी, उसे इजीली उसके ऑफेंस देख को, उसके अपराध देख को, उसके रोल देख को उसे बेल दे देगी। खैर सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि कोई भी निम्न न्यायालय, इसमें हाई कोर्ट हो, सेशन कोर्ट हो या कोई भी अधीन न्यायालय हो, वो बेल को जमानत को नहीं रोक सकता, क्योंकि उसको अगर अभियुक्त जेल चला गया तो उसकी पैरवी कौन करेगा, सही तरीके से पैरवी नहीं कर सकता इन्हीं चीजों को देख के। और सुप्रीम कोर्ट के न्यायालय के आदेश के हैं जमानती और गैर जमानती अपराध ईडी जो है बदले की भावना से, यानी कि ईडी जो है बदले की भावना से काम कर रही है, ठीक है। उसमें हम नहीं कह रहे, ये कह रहे जो विपक्ष के जो नेता, यानी कि जितने भी विपक्ष के जो बड़े बड़े नेता हो गए, यानी कि जैसे राहुल गांधी हो गया और जी असदुद्दीन ओवैसी जी हो गए, असदुद्दीन ओवैसी, और उसके बाद जैसे कि अखिलेश यादव हो गए, जितने बड़े बड़े नेता हो गए, और जैसे कि हमारे केजरीवाल जी हो गए, इनका कहना कि ईडी जो हो बदले की भावना से काम करी और जो भी उसे डायरेक्शन दे रही कौन, बीजेपी सरकार, बीजेपी गवर्नमेंट, कि उसी के आदेश अनुसार ही काम कर रही। भाई जैसे कि ईडी ने बड़े नेताओं को जेल भेज चुके हैं। बड़े बड़े नेता कौन हो गए, जैसे मंत्री बन चुके हैं
यानी कि झारखंड के पूर्व मंत्री हेमंत सुरेश, जो भी अब वर्तमान में भी मुख्यमंत्री, उन्हें भी जेल भेज दिया। और हमारे सबसे प्रिय केजरीवाल, वो भी जेल में ही। लेकिन केजरीवाल एक हिंदुस्तान में पहली बार ऐसा एक रिकॉर्ड बना कि मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी वह जेल में रहकर अपना कार्य पूर्ण तरीके से अपना कार्य प्रॉपर तरीके से कर रहे। और सुप्रीम कोर्ट का यह भी कहना कि अपराधी पैदा नहीं होते बल्कि बना दिए जाते हैं। ये बात सही, अपराधी पैदा नहीं होते, बना दिए जाते हैं। क्योंकि बहुत से तो ऐसे ही कि उनका नाम राजनीति की वजह से हो या रंजिश की वजह से हो, किसी ने उनका नाम लिखवा दिया और वे अपना कोर्ट में खा रहे तक के। फिर 5 साल हो कोर्ट केस चलते हो, 6 साल हो गए, 7 साल हो गए, 8 साल हो गए, 10 साल हो गए, बगैर किसी वजह के, बगैर किसी गुनाह के। लेकिन न्याय में यह लिखा हुआ कि 100 अपराधी बच जाए। भाई मैंने भी सुनाई, देख जो मेरे सीनियर एडवोकेट उनसे, कि 100 अपराधी बच जाए, कि न्याय की एक लैंग्वेज हो, 100 अपराधी बच जाए पर किसी एक मासूम को सजा ना मिले। यानी कि 100 अपराधी भले ही बच जाए लेकिन कोई मासूम, कोई बेगुनाह बगैर बात फंस ना जाए, जेल ना चला जाए, उस पर कोई जुर्म ना हो।